अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो मेरे भाई और बहनें चाहते हैं कि आज के बाद उनकी बातनी आंख जो है वो खुल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो कहते हैं कि 2-10 हज़ार मैं आपको बातनी आंख खोल देता हूँ, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि बेटा, बातनी आंख खोलनी है, बिस्किट का डब्बा नहीं खोल के देना। इतना आसान होता तो वो लोग पागल और बेवकूफ़ नहीं हैं जो 21 दिन और 41 दिन का चिल्ला करते हैं और बहुत बड़े बड़े चिल्ले करके कामयाबी हासिल करते हैं। बातनी आंख ये नहीं होती कि आपके माथे पर एक और आंख लग जाती है, बल्कि बातनी आंख उसे कहते हैं कि बातनी आंख का इल्म रखने वाला बंदा वो कुछ देख सकता है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने अक्सर औक़ात देखा और सुना होगा कि जब भी आप अपने पीरो मुर्शिद और नेक बुजुर्गों से मिलने जाते हैं या उनके पास किसी मसले के हल के लिए जाते हैं, तो वो आपके बोलने से पहले ही आपको बता देते हैं कि तुम फलां बिन फलां के बेटे हो ना, और फलां इलाके से आए हो और फलां मसला लेकर मेरे पास आए हो। तो ये सुनकर बंदा हैरान व शश्तर रह जाता है कि इनको हर चीज़ का इल्म कैसे हो गया, हालांकि मैंने तो इनको अभी कुछ बताया ही नहीं। असल में उनके पास बातनी आंख की ताकत होती है, जिसके जरिए वो दूसरों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जान लेते हैं। इसे कहते हैं बातनी आंख। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हासिल कैसे किया जाता है। बातनी आंख को हासिल करने का तरीकाकार ये है, आपने एक जगह मुंतखब कर लेनी है। एक जगह मतलब आप अपने घर में कोई भी कमरा मुंतखब कर लें या किसी भी जगह को आपने मुंतखब कर लेना है, ठीक है। उस जगह पे आपने दायरा लगाना है और दायरा आपने चाक या कोयले के साथ दायरा लगाना है, ठीक है। और दायरा आपने रोजाना की बुनियाद पर लगाना है, ठीक है। रोजाना नया दायरा लगाकर आपने ये अमल करना है। उसी जगह पर आपने मगरिब के बाद ये अमल शुरू करना है और फजर से पहले आपने इस अमल को ख़त्म कर देना है। मतलब मगरिब और फजर के मतलब मगरिब के बाद और फजर से पहले, इसके दरमियान जो टाइम है, आप किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं। मगरिब के बाद किसी टाइम कर सकते हैं और फजर से पहले पहले आपने अमल मुकम्मल करना है। ये अमल आपने 21 दिन करना है और 21 दिन आपने लगातार करना है। अगर एक भी आपने नागा किया तो अमल दोबारा एक से शुरू होगा। इस अमल की मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, आप ये अमल कर सकते हैं, कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। किसी भी दिन शुरू कर लें, बस 21 दिन मुकम्मल करने हैं। टाइम इसका आपको बता दिया है कि मगरिब के बाद शुरू करना है और फजर से पहले ख़त्म करना है। मतलब मगरिब और फजर के दरमियान किसी भी टाइम आप ये अमल कर सकते हैं। और इसकी ज़कात का मामला ये है कि आपने 2 किलो बड़ा गोश्त, आपने 2 किलो गोश्त किसी गरीब को दे देना है, या पैसे भी दे सकते हैं। 2 किलो गोश्त के जितने पैसे बनते हैं वो किसी गरीब को दे दें। और ये सिर्फ एक ही बार करना है जब आपने अमल शुरू करना है। इससे पहले आपने एक ही बार ज़कात देनी है, पूरे 21 दिन ज़कात नहीं देनी, सिर्फ एक बार ज़कात देनी है। ज़कात देने के बाद आपने अमल शुरू कर देना है। उसके बाद आपने जो भी जगह मुंतखब की है वहां आपने चले जाना है और वहां आपने चाक या कोयले से दायरा लगाना है। दायरा लगाने के बाद आपने दायरे के अंदर बैठ जाना है और जो आप अपनी स्क्रीन पर अमल देख रहे हैं इसको आपने पढ़ना है। मैं एक मरतबा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अतल अतल जश गुलामी तशूजी। दोबारा सुन लें। अतल अतल जश गुलामी तशूजी। आपने रोजाना मगरिब के बाद इस दायरे में बैठना है और आपने इसी अमल को 441 बार पढ़ना है। 441 बार पढ़ने के बाद आपने जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो खामोशी से आप दायरे से उठें और याद रखें कि कमरे में कोशिश करें कि अंधेरा हो। अगर थोड़ी बहुत रोशनी भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने दायरे के अंदर बैठ के 441 बार पढ़ना है। जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो खामोशी से दायरे से उठ जाएं और फिर अगले दिन दोबारा आपने उसी तरह खामोशी से दायरे में बैठना है। और अमल के दौरान 21 दिन किसी को बताना नहीं कि मैं फलां चिल्ला कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। दायरे में बैठ के आपने 441 पढ़ना है। रोजाना आपने पढ़ते जाना है और जब 21वां दिन होगा, 21वां दिन जब होगा, ये चीजें आपको इतना डराएंगी कि कभी आपका भाई बन के आपके सामने आ जाएंगी, कभी आपका वालिद बन के सामने आ जाएंगी कि बेटा इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो, फलां काम करके आओ। ये सिर्फ आपको दायरे से बाहर निकालने का मकसद होगा
کہ آپ کا یہ عمل پورا نہ ہو سکے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، حوصلہ کرنا ہے، وہ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا۔ جب 21ویں دن 441 مرتبہ تعداد مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، تو اسی وقت ایک غلام آپ کے بالکل سامنے حاضر ہو جائے گا جو ہر وقت آپ کے حکم کے انتظار میں رہے گا۔ اس کے ذریعے آپ کسی کے دل میں یا دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، وہ سب کچھ جان سکتے ہیں، دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں یا دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، آپ سمجھدار ہیں، جو آپ کا غلام ہے اسے آپ نے جو حکم دینا ہے وہ اس نے پورا لازمی کرنا ہے، اور امید ہے آپ اس سے کوئی اچھے ہی کام کروائیں گے، برے کام نہ کروائیے گا، کیونکہ برے کام کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آج کے بعد آپ باطنیاں کھولنے کے لیے کسی کو پیسے نہیں دو گے، اور نہ ہی پیسوں سے باطنیاں کھلتی ہے۔ عمل کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جتنے بھی میرے بھائی اور میری بہنیں پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ مقصد نیک ہے، اے اللہ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ میرے جس کسی بھائی اور بہن نے جو بھی پریشانی دل میں رکھ کے، جو بھی خواہش اور تمنا دل میں رکھ کے مجھے میسیج کیا ہے، اے اللہ ان کی اس خواہش کو پورا فرما اور ان کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔